गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। ये उन छात्रों के लिए है जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा दी है और अब वो फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन लेंगे। फर्स्ट ईयर में इंग्लिश के सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुआ है। जो हाई स्कूल की परीक्षा दी थी उसमें 70 अंक का लिखित हुआ था और 30 मार्क्स उनके प्रैक्टिकल के थे, लेकिन इस बार आपको पूरे 100 मार्क्स की परीक्षा देनी है, जिसमें 50 मार्क्स प्रोज सेक्शन के हैं और 50 मार्क्स ग्रामर के। जो रिटन वर्क है उसमें प्रोज भी है, शॉर्ट स्टोरी है, पोएट्री है, एक लॉन्ग पोएम है और फिगर ऑफ स्पीच अलंकार। ये 50 अंक के पूछे जाते हैं। प्रोज के अंतर्गत 7 लेसन हैं, शॉर्ट स्टोरी में 4 और पोएट्री में आपको 10 लेसन पढ़ने हैं। एक पोएम लॉन्ग पोएम है लाइट ऑफ एशिया और फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें तुम्हारे सिलेबस में 7 फिगर ऑफ स्पीच दिए गए। अंकों के विभाजन की जहाँ तक बात है, हाई स्कूल में कंप्रहेंशन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आप फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट में समाप्त कर दिए गए। आपको एक एक्सप्लेनेशन प्रोज सेक्शन से 8 अंक का, एक एक्सप्लेनेशन पोएट्री से भी करना है 8 अंक का। शॉर्ट टाइप का एक आंसर देना है 30 वर्ड्स में 4 मार्क्स। 4 मार्क्स आपके वैकेबुलरी पर आधारित होगा, प्रोज के लेसन से फिल इन द ब्लैंक्स के आधार पर होगा। सेंट्रल आइडिया किसी पोएम का लिखना है 6 मार्क्स का, ये तो हाई स्कूल में भी था। और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है लॉन्ग पोएम का, जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया, और ये आंसर भी आपको 75 शब्दों से अधिक नहीं लिखना है। 8 मार्क्स इसके लिए निर्धारित किए हैं बोर्ड परीक्षा ने, फर्स्ट ईयर में भी लागू है। 2 शॉर्ट टाइप के आंसर आएंगे शॉर्ट स्टोरीज से 4-4 अंक के, और 4 अंक का फिगर ऑफ स्पीच आता है, जिसमें एक डेफिनेशन लिखनी है और दिए गए 3 वाक्यों में से किन्हीं 2 में बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो इस तरह से ये आपके 50 मार्क्स होते हैं सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में 50 मार्क्स होते हैं ग्रामर के। ग्रामर में आपका पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है 2 अंक का। 2 अंक का सिंथेसिस पूछा जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं, और सिंटैक्स के लिए, जिसमें आपको किन्हीं 2 वाक्यों में बताना है कि कौन सा वाक्य में क्या त्रुटि हुई है, करेक्ट करना है। इसके अलावा वैकेबुलरी टेस्ट होगा 14 मार्क्स का, जिसमें सिनोनिम 3 पूछे जाएंगे, 3 एंटोनिम पूछे जाएंगे। होमोफोन्स 2 मार्क का पूछा जाएगा, 2 होंगे होमोफोन्स के। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 3 मार्क्स के 3 पूछे जाएंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी 3 होंगे। एक पैसेज हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन के लिए आएगा 10 मार्क्स का, और एक ऐसे राइटिंग के लिए आएगा 12 मार्क्स का। एक लेटर राइटिंग आएगी 6 मार्क्स का। ये सिलेबस निर्धारित है आपके फर्स्ट ईयर में। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले सेक्शन ए को टैकल करते हैं। सेक्शन ए के अंतर्गत प्रोज की बात करते हैं। प्रोज में आप जानते हैं 7 लेसन हैं आपके सिलेबस में, और इन 7 लेसन में 7 लेसन हैं। इन 7 लेसन में आपको एक एक्सप्लेनेशन देना है 8 अंक का। एक्सप्लेनेशन संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। अभी ये संदर्भ सहित व्याख्या नहीं होती रही है, पहले पीछे के लेसन में या हाई स्कूल में नहीं हुई है, लेकिन यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन देना, जैसे हिंदी वाले पैसेज में आप देते रहे हैं, पोएट्री में भी और प्रोज में भी।
तो पहले हम प्रोज का सेक्शन लेते हैं। पहले हम प्रोज का सेक्शन लेते हैं। पहला लेसन है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन और इसके लेखक हैं ब्रूकर टी वाशिंगटन। आपको मैं बताऊं, ब्रूकर टी वाशिंगटन 1856 में पैदा हुए थे। निग्रो थे, यूएसए में पैदा हुए थे। बहुत ही कठिनाई में इनका जीवन आरंभ हुआ। शिक्षा के द्वारा इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी उन्नति की और अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाया है। यह ऑटोबायोग्राफी इन्होंने 2 लिखी हैं, अप फ्रॉम स्लेवरी और माई लार्जर लाइफ। इस चैप्टर में इन्होंने उसी का अंश दिया है, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। आइए निबंध की भूमिका में हम आपको बताते हैं कुछ। जब लेखक 7 वर्ष का था तो एक साल्ट फैक्ट्री में काम करता था। वहीं पर इसको पढ़ाई के बारे में कुछ ज्ञात हुआ। 9 वर्ष की आयु में ये कोल माइन में काम कर रहा था, जहां इसको कुछ लुक छिप कर सुनने का अवसर मिला। इसको बखूबी अपने अनुभवों को उसने इस लेसन में उकेरा है। लेखक बताता है कि मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता है। यदि उसके अंदर दृढ़ता है तो उसके विकास में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। आने वाली हर बाधा हवा के झोंकों से बादलों की तरह टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, टुकड़ों में विभाजित हो जाती। इसलिए ये लेसन हम सबको बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। आइए लेसन की ओर चलते हैं। वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन, एक दिन जब वो कोयले की खान में काम कर रहा था, कोल माइन, कोयले की खान, आई हैपेंड टू overhear 2 miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. I happened to overhear, लुक छिपकर, मुझे लुक छिपकर सुनने का अवसर मिला। 2 miners talking about a great school, 2 खान में काम करने वाले व्यक्ति एक महान स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया, ये स्कूल वर्जीनिया में कहीं था और कलर्ड लोगों के लिए था। कलर्ड हब्सी, काले वर्ण वाले लोगों के लिए था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. लेखक कहता है दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला अवसर था, दैट आई हैड ever heard anything about any kind of school or college, जब मैंने कोई भी चीज़ पहली बार किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना था, दैट वाज मोर प्रिटेंशियस, जो अधिक आकर्षक था, देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, हमारे नगर में कलर्ड स्कूल जो छोटे छोटे थे उनकी अपेक्षा कहीं बहुत आकर्षक था, ऐसा मैंने पहली बार सुना था। As they went on describing the school, ज्यों वे स्कूल का वर्णन कर रहे थे, it seemed to me, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, that it must be the greatest place on earth, इसे पृथ्वी पर महानतम स्थान होना चाहिए।
Not even heaven presented more attraction for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia. Not even heaven presented more attraction for me at that time. उस समय तो स्वर्ग भी मुझे उतना आकर्षण नहीं प्रदान कर रहा था जितना कि ये हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट वर्जीनिया का था। अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये दो लोग बात कर रहे थे। आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने उसी समय दृढ़ निश्चय किया टू गो टू दैट स्कूल, उस स्कूल में जाने का। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज or how many miles away or how I was going to reach it. Although I had no idea, यद्यपि मुझे कोई विचार नहीं था। Where it was, ये कहाँ था, और how many miles away, या ये कितनी दूर था, और how I was going to reach it, और यहाँ मुझे पहुँचने के लिए कैसे जाना था, इसका कोई विचार मुझे नहीं। I was on fire constantly with one ambition. मैं लगातार एक ही महत्वाकांक्षा से उत्तेजित था। And that was to go to Hampton. और वो महत्वाकांक्षा थी हैम्पटन जाने की। This thought was with me day and night. ये विचार मेरे साथ दिन रात रहा। यह विचार मेरे साथ दिन रात रहा। काहे का विचार? हैम्पटन स्कूल जाने का। हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट वर्जीनिया में कहीं था। देखिए, इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ के मौसम में, फॉल ऑफ पतझड़ के मौसम, आई डिटरमाइंड, मैंने दृढ़ निश्चय किया टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, वहाँ जाने का प्रयास किया। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विथ ए ग्रेव फियर, मेरी माँ परेशान थी एक गंभीर भय से। दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज चेज फ्रेज है असंभव चीज के लिए कार्य करना, फ्रूटलेस वर्क। आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूज चेज, मेरी माँ गंभीर भय से परेशान थी कि मैं एक ऐसे कार्य को करने जा रहा हूं जो निष्फल होगा। एट एनी रेट आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर, एट एनी रेट, जैसे तैसे किसी भी प्रकार से, आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट, मैंने केवल अधूरे मन से स्वीकृति प्राप्त की। फ्रॉम हर, उनसे, अपनी माता से। दैट आई माइट स्टार्ट, कि मैं अपनी यात्रा आरंभ कर सकूं। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत थोड़ा सा धन था। विथ विच टू बाई क्लॉथ्स एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, बहुत थोड़ा सा, ना के बराबर धन था। विथ विच टू बाई क्लॉथ्स, जिससे मुझे कपड़े खरीदने थे, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और मुझे अपने यात्रा का खर्च भी उठाना था। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी ऑल दैट ही कुड, मेरे भाई जॉन ने हेल्प्ड मी ऑल दैट ही कुड, जो कुछ भी वो सहायता कर सकते थे उन्होंने सहायता की। बट ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, लेकिन वास्तव में वह बहुत अधिक नहीं थी। जो सहायता की मेरे बड़े भाई ने वह भी बहुत अधिक नहीं थी। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको ठीक से पढ़िएगा। हम आगे इसके एक्सप्लेनेशन को करने की विधि भी बताएंगे।